हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एफआईआई क्या बेच रहे हैं क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन एफआईआई सेलिंग, डू वी नीड टू वरी अबाउट दिस, और इज दिस हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये मार्केट को और फर्दर करेक्शन की ओर ले जा सकता है। ये सारी चीजें अपन जानेंगे एक डेटा बैक्ड रिसर्च के साथ। मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर डेटा बेस्ड इंसाइट्स। Are FII really selling? Okay, so FII selling has been on very fierce and very aggressive since last month. We have seen one of the highest FII selling in a month of October and September. Okay, so let's go with some kind of data. What exactly has been the history? हम ये भी जानेंगे कि जब जब इस तरह की सेलिंग हुई है तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। Okay, if you see this data, FII selling, so यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि FY 24 में इतनी सेलिंग होने के बाद भी FII का फ्लोज इंडिया के अंदर पॉजिटिव है एज ऑन डेट। ओके, हिस्टोरिकली अगर अपन देखें पिछले 2007 से डेटा अगर अपन देखें तो केवल दो ही साल ऐसे थे जहाँ पे FII सेलिंग has been negative or FII outflows were negative. 2022 was one of the highest ever FII selling we have seen. Okay, and we all know कि उसके बाद मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। ओके, सो द हिस्ट्री सेज कि FII outflows have never been so much negative. ओके, एंड इवन इफ वी अगर अपन ने 2022 का मार्केट देखा है, व्हेन डीआई वर नॉट सो मच स्ट्रांग, व्हेन द फ्लोज इनटू द मार्केट इक्विटी पार्टिसिपेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी हम वी हैव केम अ लॉन्ग वे आउट ऑफ 2022। ओके, आई अप्रोक्सीमेटली निफ्टी हैज गॉन like 20 30 40% up from that levels of 2022. So we don't really need to worry about the FII flows. Okay, अगर अपन देखें हिस्टोरिकली जब जब FII फ्लोज इस तरीके के आए हैं, आउटफ्लोज आए हैं, DII फ्लोज हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, जब जब इस तरह के फ्लोज देखने को मिला है तो DII ने काउंटर में बाइंग करी है। और आप जानते होंगे कि DII प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स हैव सरपास्ड द FII होल्डिंग्स। ओके, एंड जिस तरीके का म्यूचुअल फंड इनफ्लोज आ रहा है हर महीने, SIP फ्लोज, we are close to 25 to 30,000 crores of inflows every month. Okay, which is even more than the FII outflows we are seeing. Okay, so DII are acting as a strong counter flows for the FII selling. Okay, अगर अपन देखेंगे तो वही चार्ट है जिसको मैंने मंथली डेटा के फॉर्म में बताया है। जब जब FII का सेलिंग आया, DII हैव बीन द वेरी एग्रेसिव बायर। ओके, सो DII हैव द इनफ फायर पावर टू आई थिंक टेक दिस बेसिकली दिस FII सेलिंग। ओके, वहीं पे अगर अपन देखें FII होल्डिंग्स, वी आर एट 2012 का लो, अराउंड 16-17% के साथ FII होल्डिंग्स इनटू द इंडियन मार्केट इज एट द डिकेडल लो। ओके, एंड इट सीम्स कि इट विल बॉटम आउट। ओके, अगर अपन देखेंगे तो इस तरह के फ्लोज जिस तरीके से चल रहे हैं, एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल पैरामीटर्स। ओके, तो FII के पास इतना ऐसा इमर्जिंग मार्केट मिलना जहाँ पे हर तरह के पैरामीटर्स उनके उसमें बैठते हो, तो उनके पास यही एक ऑप्शन रहेगा इंडिया में ही वापस आने का। एंड सिंस वी आर एट सो मच, अपना ओवरऑल इंडिया का MSCI के अंदर अगर अपन देखेंगे तो वेटेज बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पे फ्लोज कम होते जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ये बॉटम एक तरीके का बन जाएगा। ठीक है, वी आर जस्ट नॉट सीइंग FII एग्जिट, बट वी आर जस्ट सीइंग FII रीबैलेंसिंग, मेनली बिकॉज ऑफ चाइना। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर जियोपॉलिटिकल इज द स्टेंस। ओके, अगर US इंटरेस्ट रेट कम करता है, ठीक है, फर्दर, तो अपन वापस देखेंगे FII विल मेक अ कम बैक। ओके, एंड चाइना ग्रोथ स्टोरी वी नीड टू रियली सी अगेन whether they will make the comeback again or not with the stimulus. Okay, so these are the factors we need to aware about it. Okay,
तो जिस तरीके की सेलिंग अभी देखने को मिली है, इससे कम होल्डिंग्स एफआईआई की पिछले 10 सालों में नहीं रही है। सो वी नीड टू एक्चुअली सी कि वेयर दैट एफआईआई आउटफ्लोज जो इंडिया से बाहर जा रहा है वो कहाँ जाएगा। ओके, देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट करेंटली, ओके, फॉर द एफआईआईज। Importantly, FII ka flow as a percentage of market cap has been reducing overall. Okay, mainly because of DII is acting as a very counter flows. Then retail participation has gone to a like a double from 2020. So overall influence FII का मार्केट में कम हो गया। सो देयर यूज टू बी सिचुएशन जब FII बेचते थे इतना सारा तो मार्केट में और निफ्टी में लोअर सर्किट लगता था। But we are not seeing like that. Okay, we are still just 7% down from the all-time high. Okay, despite the highest ever FII selling in the month. Okay, सो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडिया के मार्केट में अब एफआईआई फ्लोज का जो इन्फ्लुएंस है, एफआईआई फ्लोज एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप है, वो बहुत ही कम रह गया है। ठीक है, इट्स अराउंड 0, इट्स इवन लेस देन 1%। ओके, एंड इनका जो होल्डिंग है, वी हैव ऑलरेडी गॉन बिगर। सो ये जो चार्ट है अगर आप देखेंगे तो रिटेल प्लस एमएफ हैज नाउ टेकन ओवर द एफआईआईज। ओके, इंडिया के ओवरऑल मार्केट्स में भी अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग हैज बीन इंक्रीज। सो बेसिकली इंडिया इज बिकमिंग मोर आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ इवन शेयर होल्डिंग ऑल्सो। ओके, डीआईआई टेकिंग द डोमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन मार्केट्स। ओके, दूसरा एक और लोगों के मन में हर बार एक क्वेश्चन आता है कि एफआईआई शॉर्ट पोजीशंस। वी many times came across the news that FII short positions are at the highest levels in FNO. जनरली एफआई जब जब शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं वो निफ्टी का फ्लोर क्रिएट करता है, बेसिकली निफ्टी का बेस क्रिएट करता है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो बेसिकली ये जो स्पाइक्स अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एफआई शॉर्ट पोजीशन के हाईएस्ट वो है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न्स निफ्टी के क्या रहे वो साथ में दिखाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इससे ये पता पड़ता है पूरे चार्ट से कि जब जब एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन एकदम हाईएस्ट लेवल पे चली जाती है, उसके 1 साल बाद के जो रिटर्न्स हैं वो हमेशा लगभग लगभग डबल डिजिट्स में रहे हैं। ठीक है, तो वी रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट द एफआई शॉर्ट पोजीशंस। ओके, एंड इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर और ऑब्वियसली अ लॉन्ग टर्म सिनेरियो ऑफ 1 ईयर, इंडिया में एंड अप विद द डबल डिजिट रिटर्न्स। इंडिया के अंदर एफआईआई का ओनरशिप अभी भी बिलो एवरेज है इफ यू कंपेयर अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स। ओके, सो जनरली जो एवरेज रहा है इमर्जिंग मार्केट्स का लगभग 20% के आसपास रहता है, 30% के आसपास रहता है। ठीक है, बट इंडिया में जो अभी शेयर होल्डिंग चला गया है करीबन 16 to 18% के आसपास चला गया है, विच इज बिलो, जहाँ पे बिलो द एवरेज ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर एफआईआई का जनरली जो होल्डिंग रहता है। ठीक है, सो इट क्रिएट्स इनफ हेडरूम फॉर द एफआईआई to increase the stake, considering we are the one of the fastest growing economy. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस, ये डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सिंपली देखिए कि एफआईआई के आउटफ्लोज कब कब ज्यादा रहे। सो अभी अगर अपन देखेंगे $10 बिलियन का आउटफ्लो रहा है। वी हैव ऑलरेडी सीन 2022 में इसका 3 टाइम्स ऑफ द आउटफ्लोज। ओके, इवन अगर अपन देखेंगे थोड़े टाइम में $15 बिलियन का आउटफ्लो देखा गया था 2008 के आसपास। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 66% करेक्ट हुआ, मार्केट 66% करेक्ट हुआ था, एंड उसके बाद उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे। सिमिलरली अगर अपन 2022 की बात करें तो वो 16% करेक्शन जरूर देखा था, बट उसके बाद अगले 12 महीने में उन्होंने 24% का रिटर्न दिया था। ठीक है, सो ओवरऑल हिस्ट्री ये बताता है कि जनरली मार्केट एंड्स अप इन डबल डिजिट रिटर्न्स। अगर आप देखोगे जो लास्ट कॉलम है 12 मंथ्स फ्रॉम द ट्रफ का जो चार्ट है, ओके, सो मार्केट हैज गिवन ओवरऑल डिसेंटली डबल डिजिट रिटर्न्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेग ऑफ एफआईआई सेलिंग। ओके, एंड अगर अपन 2022 को पीछे कर सकते हैं, ठीक है, वी हैव केम अक्रॉस अ लॉन्ग वे फ्रॉम द 2022 ऑफ द मार्केट लेवल्स। तो वी आर एट अ कंफर्टेबल पोजिशन कि दिस पर्टिकुलर करेक्शन विल ऑल्सो पास थ्रू। ओके, सो वी रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट फ्रॉम द अपस्टॉक्स। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मार्केट में इतना पैसा कहाँ से आ सकता है, ये उसकी बात करता है। व्हाट कुड बी द क्वेश्चन फॉर द मार्केट्स इफ मार्केट फॉल वेरी स्टीपली। सो अगर अपन देखेंगे इंडिया के पास जो फायर पावर है करीबन 6.2 लाख करोड़ का है, विच इज 4x ऑफ द हाईएस्ट एवर एफआईआई सेलिंग।
ये कहाँ कहाँ से आता है? तो अगर अपन देखें SIP इन्फ्लोज जो कि लगभग 20 से 25 हजार करोड़ के आसपास है, ठीक है, उसका अगर अपन ईयरली उसको करते हैं तो अपने को समझेगा। देन एक्टिव इक्विटी फंड्स जो हैं उनका कैश लेवल करीबन 5% है। तो दे ऑल्सो DII आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द इनफ कैश। देन EPFO का जो इक्विटी एलोकेशन है वो 9.2% है, बट द मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज इज अराउंड 15%। अगर ये कल को मार्केट स्टीपली गिरता है, ठीक है, तो EPFO अगर अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाएगा तो अराउंड 1.23 लाख करोड़ का फ्लो आ सकता है। देन देर आर बैलेंस एडवांटेज फंड्स हु आर सिटिंग ऑन 55% ऑफ द इक्विटी, they can take up to the 80% to the equity of the air AUM to the equity। तो वहां से भी करीबन 70 हजार करोड़ के फ्लो आ सकते हैं। देन देयर आर नेट रिटेल इनफ्लोज, ठीक है। जनरली मार्केट में एक रिटेल इन्वेस्टर ने कितना पैसा डाला है ये साल के एवरेज में, पिछले 4-5 साल में, तो करीबन 40 हजार करोड़ डालता है। तो रिटेल इनफ्लोज, SIP, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का फ्लोज, EPFO, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये सब मिला के लगभग 6.3 लाख करोड़ के होते हैं इनका फ्लोज, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट इंडिया इज अवेलेबल, इंडिया के पास अवेलेबल है टू कुशन द मार्केट फॉल्स, ओके। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा आप सभी ने देखा, तो इससे अपने को ये समझ में आता है वी रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट द टेम्पररी फॉल्स ऑफ द FII। historically these falls have been created a floor for the Nifty or the market and ended up in a double digit returns post 1 year, okay, so we really don't need to worry about it, okay। So that's what I want to say here, and that's all from my side। and इसके अलावा अगर आप ट्विटर और टेलीग्राम पे हैं तो you can do follow us on other platforms for more insights, okay। and this is one of the our ये हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है जो कि एक ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है, वो रन करते हैं हम लोग। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट स्कैन द स्कैनर, और हम लोग ने लिंक दे रखे सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन के। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये डेटा बैक्ड रिसर्च पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें टैग करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे एंड एवरीवेयर, ओके। सो प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।